हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। इसमें पूछा गया है एनक्रिप्शन इज़ बीइंग यूज्ड प्राइमरली विद। तो जो डाटा की इनक्रिप्शन होती है यहाँ ये पूछा गया है वो किस लेयर में होती है। मतलब वो आपकी ऑप्शन डी राइट आंसर इसका डाटा कम्युनिकेशन में होती है। पर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए कि जो डाटा कम्युनिकेशन में है हम OSI मॉडल एक बार फिर देखेंगे जो हमने पीछे भी देखा है पीछे वाले वीडियोस में। तो ये देखें आप, ये है आपका OSI मॉडल जिसमें आपकी 7 लेयर हैं फिजिकल से लेके एप्लीकेशन तक। और यहाँ पूछा गया है कि आपकी इनक्रिप्शन जो है वो कौन सी लेयर में हमने यहाँ देखा कि डाटा कम्युनिकेशन में इनक्रिप्शन होती है। तो एनक्रिप्शन जो है आपका वो प्रेजेंटेशन लेयर पे टू ट्रांसलेट एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ये देख सकते हैं हम वर्किंग अलग अलग लेयर की किसमें क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से कि हर्ट ऑफ OSI किसे कहते हैं। तो OSI मॉडल का हर्ट आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको कहा जाता है। हार्डवेयर और लोअर लेयर में पहली 3 लेयर्स आती हैं और अपर 3 लेयर्स को हम सॉफ्टवेयर लेयर या अपर लेयर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है अ की वेरीफायर मशीन इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग। तो की वेरीफायर मशीन का उपयोग इसे नियंत्रित करने के लिए होता है। तो किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है की वेरीफायर मशीन का यूज़। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ट्रांजैक्शन एंट्री के लिए जो है की वेरीफायर मशीन का जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में जो है प्राथमिक टूल क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्ट्रक्चर चार्ट जो है आपका प्राइमरी टूल होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो क्या होता है, इस स्ट्रक्चर चार्ट को हम मॉड्यूल चार्ट भी बोलते हैं और इसको आप हायरार्की चार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चार्ट जो होता है एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डिपिक्शन भी बोल सकते हैं आप, ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक चार्ट कि आप किस तरह से अगर ऐसी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको उसको आप कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है उसमें जो है आपको स्ट्रक्चर चार्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और स्ट्रक्चर चार्ट में जो है ग्राफिकल डिपिक्शन द्वारा जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की या प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन की जो है टेक्निक बताई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग में आप क्या यूज़ करते हैं। तो 4GLS आर यूज्ड, यानी 4GLS का यूज़ करते हैं। तो पहले प्रोटोटाइपिंग होती क्या है ये थोड़ा सा एक दो लाइन में जान लेते हैं हम। तो प्रोटोटाइपिंग आपकी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में जो है आपकी जो डिज़ाइन टीम होती है वो जो आइडिया होता है, पहले आप एक आइडिया जो है पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसको डिजिटली जो है मतलब इम्प्लीमेंट करती है। एक तरह से माना जाए कि प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि पेपर पे जो आपने ड्रॉ किया है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं उसको डिजिटली फॉर्म में जो है उसको लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो प्रोटोटाइपिंग कहलाती है। और ये जो 4GLS है इसकी सहायता से मतलब ये यूज़ किया जाता है टाइम सेविंग के लिए। जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो 4GL के यूज़ से आप बहुत सा टाइम बचा सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। और 4GL जो है वो यूज़र को एक क्लियर पिक्चर दिखा देता है कि जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो कैसे मतलब जो है जब रियलिस्टिक वर्ल्ड में आएगा तो कैसे दिखेगा। और 4GL का मतलब कुछ और नहीं होता बल्कि आप इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये देखिए डेटाबेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो DLL होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब्स हाउ डेटा आर कंस्ट्रक्टेड इन दी डेटाबेस। तो आप नेम से ही देख रहे होंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डिफाइन करना किसी चीज़ को। तो इस ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि
डाटा कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में डाटा का क्या स्ट्रक्चर होगा, वो जो है आपका DLL, माफ़ कीजिए DDL जो है डिफाइन करता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो ये देख सकते हैं आप, चार तरह की लैंग्वेजेस होती हैं डेटाबेस में, और जिससे हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो कौन सी होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखी, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL है आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग। तो प्रॉब्लम एनालिसिस जो है किसके दौरान की जाती है, यानी समस्या का विश्लेषण कब किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्टम एनालिसिस फेज पर। इसमें पूछा है कि प्रॉब्लम एनालिसिस कब की जाती है, तो सिस्टम एनालिसिस फेज पे की जाती है। ये SDLC से क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। 7 फेज होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये देख सकते हैं आप। 7 स्टेप होते हैं। कई बार जैसे जो मैंने आपको साइकिल दिखाया, इसको इसमें 6 लिए गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 स्टेप को वैसे जोड़ दिया जाता है एक साथ, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दूं, अगर आपको 6 स्टेप से भी अगर जैसे इसमें दिए गए हैं, तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। कोई भी सिस्टम की जब डेवलपमेंट होनी हो, तो आप प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस और रिक्वायरमेंट पे आएंगे, जो कि एनालिसिस फेस है। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि जो प्रॉब्लम एनालिसिस है वो हम कहाँ पे इसको करेंगे, किस समस्या का विश्लेषण किसके दौरान करें, तो सिस्टम एनालिसिस फेज पे। यानी ये जो आपकी सेकंड एनालिसिस जो है, यहाँ पर हम ये सिस्टम एनालिसिस और रिक्वायरमेंट है यहाँ पर करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन आता है, कई बार आपको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी इसका पूरा लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद कोडिंग आती है, कई बार आपको डेवलपमेंट और कोडिंग एक साथ आएगा, डिज़ाइन अलग आएगा। अगर 6 में इसको डिवाइड किया है, माफ़ कीजिए 7 में अगर इसको डिवाइड किया हो। उसके बाद इंटीग्रेशन या टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग पार्ट इसमें होगा। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस पार्ट होगा। तो अगर आपको 6 में इसको आप देखें तो ये ऐसे होता है। 7 में एक स्टेप बढ़ा दिया होता है, जनरली 6 या 7 दोनों स्टेप्स में। अगर आप कहीं थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे 7 स्टेप में SDLC मिलेगा, कई बार 6 स्टेप में मिलेगा, लेकिन ये बेसिक 6 स्टेप हैं। इससे कम स्टेप में आप जो है सिस्टम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या है। तो an approach in which the top module is first tested, then program module are added from the highest level to the lowest level। तो इसको आप एक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, टॉप टू डाउन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो वाटरफॉल की तरह होती है। यानी वाटरफॉल एक तरह अप्रोच है, वाटरफॉल एक, तो उसकी तरह होती है। इसमें क्या होता है, पहले जो है फर्स्ट मॉड्यूल टेस्ट किया जाता है, देन उसके बाद मतलब हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक नीचे 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 को हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 105 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। तो एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग के लिए कौन सा एक टूल नहीं है? तो एप्लीकेशन जनरेटर है, स्क्रीन जनरेटर है, रिपोर्ट जनरेटर भी है, लेकिन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऐसा ये जो है कोई भी टूल नहीं है एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग के लिए। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इज। तो कल भी मैंने बताया था, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है हम उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो ट्री एक वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देख सकते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल कैसा होता है। ये रूट हो गई, यानी पेरेंट जिसको बोल सकते हैं, ये उसके चाइल्ड आगे 3, और इनके भी आगे चाइल्ड। तो ये रूट से मतलब ये मेन है, इससे 3 आप एक ब्रांचेस एक तरह से मान सकते हैं, और उनसे भी ब्रांचेस निकली है। तो ये होता है एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर का मॉडल का स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से दिखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें पूछा है विच सिंबल इज यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट अ कैलकुलेशन टास्क। तो कैलकुलेशन टास्क के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो प्रोसेस
में जो है आपका टास्क कैलकुलेशन टास्क होता है। फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं आइए देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, बेसिकली ये मतलब ये कुछ सिंबल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स जो हैं यूज़ होते हैं। तो देखिए ऐसे ये ओवल जो शेप है उसमें आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। इनपुट्स हम जो है ऐसे डिफाइन करेंगे। ये जो आपका है ये रेक्टेंगल है, पर डायगोनल है, माफ़ कीजिए रेक्टेंगुलर नहीं। प्रोसेस जो है इसमें आपकी कैलकुलेशन, तो एक रेक्टेंगल शेप है। डिसीजन जो है आपका ये डायमंड साइन बोल सकते हैं आप इसको। इसमें आपका सिंबल जो है माफ़ कीजिए डिसीजन जो है इसमें आता है मतलब डिसीजन यस है या नो है जो भी। आउटपुट इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल सेम है और स्टार्ट और एंड के लिए भी सेम है। ये भी देख सकते हैं आप। देखिए फ्लो के लिए जो है हम ये एरो वाले साइन यूज़ करते हैं, और ऑन पेज रेफरेंस के लिए एक मैंने बहुत बताया आपको, कुछ और भी सिंबल हैं एक्स्ट्रा जो यूज़ किए जाते हैं। ये ऑन पेज रेफरेंस, ऑफ पेज रेफरेंस के लिए देख सकते हैं आप टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो हमने एंड वाला सिंबल, यानी आप बोल सकते हैं ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रोसेस के लिए मैंने बता दिया। देखो रेक्टेंगल है पर यहाँ पे इसके थोड़े जो कोने हैं ये राउंड में दिए गए हैं। बाकी डिसीजन के लिए आपका ये डायमंड साइन, ये देख सकते हैं आप। इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए भी सेम ही सिंबल है, माफ़ कीजिए ये, हाँ जी ये देखिए। मैनुअल ऑपरेशन के लिए इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, पर आपको स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस और फ्लो के लिए जो है वो सिंबल ध्यान में रखने होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या इन्वॉल्व होता है आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर है फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी, लोकलाइजेशन ऑफ एरर, ऐसी कोई भी चीज़ जो है यूज़ नहीं होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है। फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ नॉट कंसिडर एज अ टूल एट द सिस्टम डिज़ाइन फेस। तो सब सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें हम इनमें से किसको टूल नहीं मान सकते हैं? देखिए डेटा फ्लो डायग्राम, डाटा का फ्लो कैसा होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। डिसीजन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पाई चार्ट जो है ये चार्ट की एक कैटेगरी है, मतलब ये चार्ट का एक टाइप है कि आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना है। देखिए जैसे बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर्ड प्लॉट चार्ट होता है, उसी तरह से आपका पाई चार्ट भी होता है। तो चार्ट का यूज़ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दिखाने के लिए होता है, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन फेज में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप का 110 इसमें है रैम इज़ आल्सो कॉल्ड। तो आपको पता है रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी। वोलेटाइल मतलब अस्थिर, आप देख सकते हैं अस्थिर स्मृति, जैसे ही पावर ऑफ होगी ये डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो ये भी आप जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सीपीयू और रैम के बीच जो है आपकी कैश एक्ट करती है। ये डायग्राम देख सकते हैं आप। इसमें देखिए सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं। तो सीपीयू और रैम के बीच जो है आपकी कैश मेमोरी जो है एक्ट करती है, इनके बीच ये होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी आप देख सकते हैं साइड में। तो और ये सबसे फास्ट होती है इन मेमोरीज़ में। प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी, लेकिन जो है इसका साइज़ कम होता है, आप जानते होंगे, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अ प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज़, आप देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। डायग्नोस्टिक्स मतलब तंत्र निदान कहा जाता है। गड़बड़ियों की जानकारी जो देता है प्रोग्राम में, ये डिटेक्ट करता है उनको। ऑप्शन ए 112 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ ऑपरेंड्स आर एडिड वन आफ्टर अनदर। तो उसको हम सीरियल एडर बोलते हैं। तो एडर होते क्या हैं? एडर कुछ नहीं होता है कि डिजिटल सर्किट होता है जो क्या करता है, परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर। एक डिजिटल सर्किट जिस जो क्या करता है नंबर की एडिशन परफॉर्म करता है, उसको हम एडर कहते हैं। ये सब देख सकते हैं आप। दो सीरियल इनपुट्स हैं, मतलब दो सीरियल एडर हैं। तो ये
ए है, ये बी है, तो ये फुल एडर लगाया आ गया। इस ये जो क्या करेगा, ए बी और सी को, ए बी को ऐड करेगा। सी एक मेमोरी एलिमेंट है, ये देख सकते हैं आप। और आउटपुट, आउटपुट क्या है, सम है। तो जो ए बी का जोड़ होगा वो सम जो है आगे, ये सीरियल बाइनरी एडर भी बोलते हैं इसको, सीरियल पूरा नाम सीरियल बाइनरी एडर। तो ये होता है एडर जो कि ऐड करे डिजिटली सर्किट में। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज, ये देखिए क्या बताया गया है। मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो है डिस्क होती हैं और डिस्क में ट्रैक बने होते हैं और ट्रैक में फर्दर सेक्टर में वो डिवाइड होता है, हमने कल देखा था। तो अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं, तो जो रीड राइट हेड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हेड जैसे अगर आपने सीडी प्लेयर की वर्किंग देखी होगी, हेड मूव करता है सीडी पे, सेम ही होता है इसमें भी अंदर। या आप जो आपने पहले सॉन्ग सुने जाते तो हेड जो ही था रील को, कैसेट की रील को जो था रीड करता था, उससे आपकी साउंड बाहर आती थी। तो वैसा एक रीड राइट हेड होता है, वो कौन से ट्रैक पे मतलब डिस्क के ट्रैक पे कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगाएगा पहुंचने के लिए, जिस जगह पे आपने मान लीजिए आप सीडी प्ले हो रही है, आपका 4th नंबर का गाना बज रहा है, तो आपने रिमोट से उसको दी कि नहीं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब आपको नेक्स्ट गाना नहीं सुनना है, उससे नेक्स्ट जो है वो सुनना है। तो क्या होगा, हेड मूव होगा सीडी पे अंदर, तो वैसे ही वो हेड डिस्क पे मूव होगा अंदर। तो उसको मूव करने के लिए अगली पोजीशन पे कितना टाइम लगेगा, तो वही टाइम जो लगता है उसको हम सीक टाइम बोलते हैं, यानी 114 का बी, सीक टाइम। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझा रहा था, अभी तक बता रहा था। तो हेड को उस पोजीशन पर जाने पे जो के लिए जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। काफ़ी कम होता है टाइम, क्योंकि जल्दी प्ले हो जाता है या हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम लैंग्वेज। तो प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है, डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ही होती है आपकी लैंग्वेज। अगर हम दूसरी इसमें लैंग्वेज में देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम उसको बताएं डेफिनेशन वाइज, तो 115 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ सी ए डी और ओब्लिक सी ए सिस्टम टुगेदर। तो यहाँ सी ए डी और सी ए एम की पहले फुल फॉर्म देख देते हैं। सी ए डी होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और सी ए एम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो गया। तो इन दोनों को जो है सी ए डी और सी एम को कौन सी हार्डवेयर जो आइटम है वो इनको जोड़ती है एक तरह से सिस्टम में, तो वो है आपका ग्राफिक्स वर्क स्टेशन। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ग्राफिक वर्क स्टेशन में जो है ये दोनों से जुड़े होते हैं। 116 का भी राइट आंसर था। नेक्स्ट 117 देखते हैं, विच इज़ अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इनपुट डिवाइस है आपकी लाइट पेन, माफ़ कीजिए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है आपकी लाइट पेन। इन आपकी माउस और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस ही है, जबकि ट्रैक बॉल जो है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं आप। तो ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है आपकी ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से ए लाइट पेन। नेक्स्ट है, द टू मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दो ही तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कैटेगरी वाइज होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आपके ये आ जाते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं जैसे विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे ये। विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए जो बेस्ट क्वालिटी, याद रखना ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ये, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं आपके प्लॉटर्स। प्रिंटिंग के लिए सब बाकी भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो और तरह की प्रिंटिंग भी आपको करनी हो तो उसमें लेज़र और इंकजेट प्रिंटर भी काफ़ी अच्छी आउटपुट देते हैं, लेकिन ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर जो है सबसे बेस्ट हैं इसमें।
तो 119 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। आगे देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के, इंडिया जीके के। बट इज़ द, माफ़ कीजिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, तो इसमें से अभ्रक जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अभ्रक का जो है भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको उल्टा बताना है एरोमेटिक का, तो ऑप्शन डी देख सकते हैं आप। ऑडोरस जो है इसका उल्टा है, और इसका जो है मतलब होता है सुगंधित। नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, तो ऑटोक्रेट कहते हैं उसे, जो बिना किसी दूसरे के से कंसल्ट करके जो है रूल करता है, यानी राज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट। नेक्स्ट है द टीचर प्रॉमिस टू, तो बी इसका में फिल होगा, अवार्ड अ प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आइडम्स, टू गेट इनटू स्क्रैप, तो इसका मतलब होता है टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रिडिकमेंट। प्रिडिकमेंट, तो प्रिडिकमेंट का मतलब होता है आपका स्थिति। 55 का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन है कुछ। शक्तिहीन में कौन सा समास है, तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। शक्तिहीन में समग्र का पर्यायवाची है, तो समग्र का मतलब होता है समस्त, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसमें ये गलत था, जो भी था पहले, लेकिन जो बाद में चेंज हुई उसमें समस्त, मतलब इसमें से कोई भी नहीं था ये। 58 है आपका यौगिक शब्द है, तो क्या है, एक मदिरालय, तो इनमें से मदिरालय जो है एक यौगिक शब्द है। जंगल की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, तो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप। दावानल जो है एक जंगल की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।